सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण अर्थात संसाधनों के प्रकार। आज हम बात करेंगे संसाधनों का विकास। संसाधन के विकास क्या हैं और ये कैसे इनका विकास सभी के लिए ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए कि मनुष्य ने बिना सोचे समझे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया, जिसकी वजह से पूरे विश्व के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। प्रदूषण की समस्या, इसमें से एक प्रमुख समस्या है। जैसे आप ध्यान देंगे तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में पेड़ पौधों को बिना सोचे समझे काटा जाने लगा, चट्टानों को तोड़ा जाने लगा, ऊंचे ऊंचे भागों को काटकर, पर्वतों को, पठारों को काटकर सड़कें, रेल मार्ग, आवासीय स्थान, औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने लगे, जिससे प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि समाज के सामने, पूरे विश्व के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो मनुष्य को ये समझा रही हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का या संसाधनों का उपयोग किस तरह से करना है, समझदारी पूर्वक करना है, जिससे कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न होने पाए। तो कुछ समस्याएं पैदा हुई थी। उसमें पहली समस्या है कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधनों का ह्रास, अर्थात कुछ व्यक्तियों ने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए संसाधनों का बिना सोचे समझे बहुत अधिक उपयोग किया, जिस कारण से संसाधन कम होते गए। जैसे हम कहें वन संसाधन, हमारे देश भारत में ही संसाधन, ये जो वन संसाधन है बहुत अधिक मात्रा में थे। भारत में वनों का क्षेत्रफल बहुत अधिक था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है वनों का क्षेत्रफल। किसी भी देश के क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में भारत में मात्र 21% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। नंबर 2, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए। कुछ ही लोग अर्थात जो संपन्न हैं, जो अमीर हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया, अर्थात अमीर और गरीब में बांट दिया गया। अगली समस्या है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। इसमें भूमंडलीय तापन क्या है? भूमंडलीय तापन को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, वैश्विक तापन इसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये है कि जब हमारे पृथ्वी के तापमान में, औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिससे पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो मानव के लिए हानिकारक होती हैं, उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। अर्थात मानव की क्रियाओं के द्वारा जब पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है तो उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसकी वजह से आप जानते हैं समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षरण, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ओजोन परत अवक्षय मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा, अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने के कारण
वनों को काट देने के कारण, प्राकृतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के कारण, मिसाइलों, जेट वायुयानों के द्वारा, या फिर अधिक से अधिक रेफ्रिजरेटरों का इस्तेमाल करने, एसी का इस्तेमाल करने के कारण हमारे ओजोन परत में क्षरण होना शुरू हो गया। ओजोन परत आप जानते हैं, पृथ्वी का छाता भी कहते हैं इसे, रक्षा कवच भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो मानव गतिविधियों के कारण, प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे उपयोग करने के कारण ओजोन परत अवक्षय अर्थात ओजोन परत में क्षरण होना शुरू हो गया। आगे है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण आप समझ रहे हैं, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, चारों ओर विभिन्न प्रकार की दूषक प्रदूषक तत्व हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये मानव के अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों या संसाधनों का उपयोग करने का परिणाम। और भूमि निम्नीकरण अर्थात भूमि की गुणवत्ता में कमी हो जाना, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, मानव का विकास करने के लिए और सभी मानव को समान रूप से उसका अधिकार मिले, इसके लिए संसाधनों का समाज में बंटवारा, न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया। यहाँ पर ये बात समझना है कि न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक है, अर्थात किसी भी देश में कोई संसाधन है, उस पर उस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन कुछ पैसे वाले लोग, पूंजीपति वाले लोग इन संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं, बाकी जो बहुसंख्यक जनता है जिनके पास पैसों की कमी है, वो इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते। तो संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर समझना है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसा विकास जो रुके न, लगातार होता रहे, और ऐसा विकास जिसकी वजह से मनुष्य और पर्यावरण और प्रकृति में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आगे हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। ठीक है, तो विकास कैसे करना है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान न हो और हमारा विकास भी हो। और दूसरी बात, हम प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह से उपयोग करें जिससे ये आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां हैं उनके उपयोग के लिए भी बची रहें और उनका भी विकास होता रहे। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसी के लिए पूरे विश्व में इसी बात को समझने के लिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 संपन्न हुआ। 1992 ईस्वी में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, यहाँ पर जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, अर्थात जो समाज में आर्थिक रूप से और प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन समस्याओं को समझने के लिए, दूर करने के लिए रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन है उसको बुलाया गया, सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने
भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता, अर्थात तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और जैविक विविधता जो समाप्त होती जा रही है, उसके लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। 21वीं शताब्दी में क्या करना है? सतत पोषणीय विकास करना है। इसके लिए क्या स्वीकार किया गया? एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है? 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अर्थात एजेंडा 21 क्या है? इसमें 21 ऐसी बातें बताई गई, 21 ऐसी कार्यसूची बनाई गई जिसके द्वारा पूरे विश्व में, विश्व के साथ साथ स्थानीय निकाय जो छोटे छोटे ज़िले हैं, पंचायतें हैं, उनके द्वारा भी अपना एजेंडा 21 बनाया जाए, जिसके द्वारा ये तय किया जाए कि विकास के साथ साथ भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, अर्थात ऐसा विकास हो जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो और मनुष्य अपना विकास भी कर सके, जिसके लिए सभी लोग, सभी देश, सभी पंचायतें, सभी स्थानीय निकाय मिल करके अपना अपना एजेंडा 21 बनाएं और उसको लागू करें, जिससे कि सभी का हित हो, विभिन्न प्रकार की बीमारियां और गरीबी से निपटा जा सके और देश का, समाज का, मनुष्य का विकास हो सके।